हाय एवरीवन, मैं हूं अश्विनी और आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 4th लेक्चर। और हमारा पॉइंट है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे बॉडी में 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। वो कौन से हम इनलिस्ट करते हैं? मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड वन इज मूवमेंट, फोर्थ ग्रोथ, फिफ्थ डिफरेंशिएशन एंड 6th वन इज रिप्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट देखेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर्स इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस ऑकर्स होते हैं या फिर जो भी केमिकल प्रोसेस है उनकी सबकी सम यानी कि मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकेंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होता है उसका डिग्रेडेशन होकर वो सिंपल वन में कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस, ये कन्वर्ट हो गया सिंपल वन में यानी कि AB। ये मैंने एग्जांपल लिया है। देन एनाबॉलिज्म इसका उल्टा है। ये आपको याद रखने में भी बहुत आसान है। आप इसके 2 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स के वेटेज से देखा जाए तो। ये मैंने शॉर्ट लाइन्स में लिखा है, आपको अच्छे से याद हो इसीलिए। एनाबॉलिज्म यानी कि सिंपल वन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस, इसका ही उल्टा इसीलिए एग्जांपल AB कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। अच्छा, ये हो गया। अब रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि इट इज द बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी कि जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो बॉडी डिटेक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। देन आता है मूवमेंट। तो मूवमेंट का अर्थ क्या होता है? इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ होल बॉडी और इंडिविजुअल ऑर्गन और सेल और इवन इन अ टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। मूवमेंट यानी कि हमारे बॉडी में हमारे पूरे बॉडी की एक मोशन या फिर हमारा एक इंडिविजुअल ऑर्गन है उसकी मोशन या फिर सेल की, और सेल में भी जो टाइनी स्ट्रक्चर्स होते उनकी जो भी मोशन होती उन सबको मूवमेंट ही बोलते हैं। देन आता है हमारा ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन बॉडी साइज। ये एक बहुत ही सिंपल है, यानी कि हमारी बॉडी साइज जो इंक्रीज हो जाती है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि हाइट इंक्रीज होना और अदर भी माइलस्टोन्स होते हैं वो सब ग्रोथ में आते हैं। देन रिप्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल। ये 6 पॉइंट है। 5th है डिफरेंशिएशन। ये बोर्ड पर थोड़ी जगह कम पड़ गई इसलिए ऐसे एडजस्ट किया है, यानी कि अनस्पेशलाइज सेल कन्वर्टेड इनटू स्पेशलाइज सेल। ये भी बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ इन 2 वर्ड से पूरा याद रख सकते हैं और ये आप सेंटेंस में भी 2 सेंटेंस तो आराम से हो जाएंगे। यानी कि इसका मीनिंग हमें इंपॉर्टेंट है, अनस्पेशलाइज सेल कन्वर्टेड इनटू स्पेशलाइज सेल। देन आता है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल। इधर है वो रिप्रोडक्शन। हम 3 जो हमारे मेन एम होते उसके लिए करते हैं। एक तो रिप्लेसमेंट और सेकेंड है रिपेयर और थर्ड वन इज टिश्यू ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि हमारा जो स्पर्म एंड ओव्यूम है वो अगर साथ में आ जाए तो जाइगोट तैयार होते हैं, यानी कि न्यू लाइफ। तो इस तरह से पूरे 6 पॉइंट्स मैंने इस लेक्चर में कवर किए हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर इंस्टा पर हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।